नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्डरबेरी फल खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है, कैसे लेना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में एक बेल है, इसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्डरबेरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फल है, खाने में स्वादिष्ट। प्रतिरक्षा प्रणाली, यहाँ दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारे शरीर के अंदर में प्रतिरक्षा प्रणाली। अगर ये मजबूत है तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको नहीं पकड़ सकती। जिस समय आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, ठीक उसी समय कोई भी चीज़ आपको अटैक कर सकती है। कोई भी छोटी छोटी, चाहे वो सर्दी हो या खांसी हो या बुखार हो, शरीर का दर्द हो, बदन दर्द हो, कुछ भी चीज़ हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत होनी चाहिए। एल्डरबेरी विशेष रूप से फ्लेवोनोइड्स, विशेष रूप से एथोसाइनिक से समृद्ध होता है, ज़बरदस्त होता है इसमें, जो उनके गहरे बैगनी या फिर वो काले रंग के भी होते हैं, रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत, लचीला रखने का काम करता है। जर्मनी डॉक्टरों ने बताया है कि संघीय अनुसंधान में वहाँ पे उन्होंने जो है इसका परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद सब डॉक्टरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि बुजुर्गों में एथोसाइनिक साइटोकिन्स के उत्पादन को बढ़ावा देता है। प्रोटीन जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के भीतर दूध के रूप में कार्य करती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रक्रिया बढ़ जाती है। साइटोकिन्स प्रतिरक्षा प्रणाली के रोग और हार्मोन्स के समान तरीके से काम करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भड़काऊ या विरोधी भड़काऊ दोनों हो सकते हैं, जो कि आवश्यक है, और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा या सीधे रक्त प्रवाह में या स्थानीय रूप से शरीर के ऊतकों में जारी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन छोटे जामुन में एंटीवायरल एजेंट शामिल होते हैं, इसलिए वे वायरल को निष्क्रिय करने के लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। वायरल अपने आप से गुणा नहीं कर पाते, और ऐसा करने के लिए एक स्वस्थ कोशिका के अंदर जाने की आवश्यकता होती है। उन्हें चतुराई से कुछ हेमाग्लूटिनिक स्पाइक्स कहा जाता है, जिससे उन्हें सेल की दीवार को छेदने में मदद मिलती है। ये वायरल स्पाइकल भी एंजाइम से ढके होते हैं, जो वायरल सेल की दीवार को तोड़ने के उपयोग करते हैं। एल्डरबेरी में बायोफ्लोनोइड की उच्च सांद्रता होती है, जो इस एंजाइम की क्रिया को बाधित करते हुए दिखाते हैं। इस प्रकार वायरस को निष्क्रिय करती है और कोशिका दीवार को छेदने और दोहराने में असमर्थ होती है। सर्दी में और फ्लू में, जहाँ दोस्त सर्दी हो या फिर बुखार हो, तो इसमें कैसे करें? विनम्र बड़बेरी यानी कि एल्डरबेरी सर्दी और फ्लू के इलाज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसकी प्रभावशीलता के लिए बहुत सारे सबूत 1995 में पनामा में इन्फ्लुएंजा वी के प्रयोग के दौरान आयोजित किए गए एक डबल ब्लाइंड प्लेसोबो नियंत्रित परीक्षण के साथ इस अध्ययन में पाया गया है कि 2 दिन के भीतर लक्षण में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिनमें बुखार भी शामिल है। 93.3 के बीच जो लोग सिरप ले रहे थे, प्लेसबो समूह
में 6 दिनों की तुलना में वो 2 से 3 दिन के भीतर 90% बुजुर्ग समूह पूरी तरह से फिर से ठीक हो गए। 2016 में न्यूट्रिएंट में प्रकाशित स्कूल ऑफ फार्मेसी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक अध्ययन से पता चला है कि बुजुर्गों के साथ पूरक हवाई यात्रियों में ठंड के लक्षण और अवधि को कम कर सकता है। जिन यात्रियों ने यात्रा से 10 दिन पहले और विदेश जाने के 5 दिन बाद तक ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने ज़ुकाम की औसतन 2 दिन कम अवधि का अनुभव हुआ है और उनके लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई है। दोस्तों, इससे जो है फ्लू में बड़ा राहत मिलता है। एल्डर फ्लावर एक एंटी कैंटर जड़ी बूटी है, जिसका अर्थ है कि यह नाक और भीड़ के लिए बेहद प्रभावी है। एंटी कैंट्रल जड़ी बूटी श्लेष्म को हटाने और शरीर में सूजन को कम करने के अतिरिक्त श्लेष्म गठन और सहायता को रोकती है। और कौन कौन से फ़ायदे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मूत्राशय या मूत्र पथरी आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले, हालांकि पुरुषों को भी निश्चित रूप से छूट नहीं है, यूटीआई, सिस्टिट और मूत्राशय में संक्रमण दुख और दर्द की दुनिया का वातावरण बनाते हैं। पेशाब करने की निरंतर इच्छा एक जलन के साथ पीड़ित महसूस कर सकता है और उसे उदासीन महसूस कर सकता है। एल्डरबेरी चाय इस दुर्बल करने वाली स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका ला सकते हैं, क्योंकि ये गुर्दे को लगातार पेशाब करते समय विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। ये बदले में सिस्टिस्ट पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे मूत्राशय या गुर्दे में फैलने वाले संक्रमण की संभावना कम हो जाती है और इसकी अवधि कम करने में मदद करती है। इसके विरोध भड़काऊ गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं। संभावित रूप से पेशाब के साथ जलन और दर्द को कम कर सकते हैं। एलर्जी से राहत पहुंचाते हैं दोस्तों। एल्डरबेरी में इम्यूनिटी सिस्टम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से एलर्जी के लक्षण के लिए एक महान प्राकृतिक उपचार है। साइनस की सूजन, छींकने, खुजली और पानी, आंखों से जो पानी निकलता है वो सूजन या नाक बहना, इन सब के लिए शक्तिशाली जड़ी बूटी जो है वो एल्डरबेरी है। ये विशेष रूप से हाई फाइबर के लिए अच्छा माना जाता है और ऊपरी श्वास पथ को मजबूत करता है, यानी कि आपकी जो श्वसन क्रिया होती है उसको मजबूत करता है, जिससे आपको जो है नाक से पानी आना, छींकना, सूजन आना, इसमें जो है आपको राहत मिलेगी। बहुत ही बढ़िया जो है फल है दोस्तों। पाचन स्वास्थ्य, बुजुर्गों की फाइबर सामग्री कब्ज को खत्म करने, अतिरिक्त गैस को कम करने और आमतौर पर जठर प्रणाली के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। इन जामुनों में निहित आहार फाइबर भी पोषक तत्व की क्षमता में वृद्धि करता है, विशेष रूप से आंत में आप द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अधिक बाहर निकालने में मदद करता है। विशिष्ट उपयोग, सूखे एल्डरबेरी का उपयोग स्वादिष्ट चाय या शरबत बनाने के लिए किया जाता है। उन्हें पके हुए माल जैसे मफिन और पेनकेक्स से भी जोड़ा जा सकता है। उनका उपयोग हर्बल उपचार में किया जाता है। सर्दी में ब्लैकबेरी का उपयोग सर्दी, फ्लू, बुखार, जलन, कटौती और 70 से अधिक अन्य विकृति के इलाज के लिए किया जाता है। दांत दर्द से लेकर प्लेग तक 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन शोधकर्ता जॉन एवलिन ने घोषित किया। यदि इसके पत्तों, छाल और जामुन के औषधि गुणों को पूरी तरह से जाना जाता है
तो मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे देशवासी किस बीमारी के लिए बीमार हो रहे हैं जिसके लिए वो कोई उपाय नहीं कर सकते। बेलबेरी या तो बीमारी या घाव के लिए ठीक कर देगा बिल्कुल। कई देवी परंपराओं के लिए एल्डर पवित्र है, विशिष्ट रूप से वे जो देवी शुक्र और होले का समर्पण करते हैं। बृहस्पति परंपरा ये मानी जाती है कि आत्मा एल्डर ट्री का निवास करती है। वह एल्डर मदर है जो इस दुनिया में अपना जादू चलाने की शक्ति रखती है। ये कहा जाता है कि जो एल्डर ट्री की शाखाओं के नीचे सोते हैं उनके पास नकली स्थानों के ज्वलन सपने होंगे और उन्हें सेल्टिक फेयर भूमि में ले जाया जाएगा। संगठन क्या सावधानी रखना वो भी सुन लीजिए। कच्चा जामुन का सेवन ना करें, उल्टी और दस्त को हो सकती है आपको। कभी कभी एक हल्की एलर्जी प्रक्रिया का कारण बन सकता है। अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेकर ही लगातार खाएं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इसे खाना हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से खाएं, डॉक्टर से पूछ के खाएं। गर्भावस्था हो या स्तनपान करा रहे हो, बच्चों के लिए अनुवांछित है, नहीं खाना है। जो माताएं गर्भवती, जो बहनें गर्भवती हैं, जो स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इस फल को बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अगर आपको सेवन करना भी है तो डॉक्टरी परामर्श से करें, डॉक्टर से पूछ के करें। ऐसा नहीं कि आप खाना चालू कर दें, तो इसका आपको जो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, परामर्श लें अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे। अंग प्रत्यारोपण हुआ हो तो ना खाएं इस फल को। अगर खाना भी है तो अपने डॉक्टर से पूछें। यानी कि अगर आपका दूसरा अंग लगा हुआ है शरीर में या किसी प्रकार के ऑपरेशन से कोई शरीर को सुधारा गया है तो इसको खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें और उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही खाएं। एल्डर फ्लावर की सुरक्षा मानी जाती है। हालांकि यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही है या डॉक्टर के पर्ची की दवाई ले रही हैं तो कृपया करके स्वास्थ्य देखभाल यानी कि डॉक्टर से आप जो है ज़रूर सलाह ले लें कि मैं एल्डरबेरी खाना चाहती हूँ तो क्या मैं खाऊं। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि एल्डरबेरी खाना है या नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप